बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं इस वक्त डीप चोलिस्तान डेजर्ट में मौजूद हूं। आकी नामी ये टोबा है। ये चोलिस्तान में टोबों के करीब जो है आबादियां होती हैं, तो यहाँ पे जो आकी नामी टोबा है इसके ऊपर मैं मौजूद हूँ। आज मुझे यहाँ पे तीसरा रोज़ है। यहाँ पे मैं एक शादी का फंक्शन है उसको अटेंड करने के लिए आया हूँ, और आज इनका जो है वलीमा का फंक्शन है। और यहाँ पे आज दूर दराज से इनके अजीज़ व अकारब चोलिस्तानियों के जो रोही के लोग हैं उनके भी आ रहे हैं और वक्फे वक्फे से आ रहे हैं। और यहाँ पे किस तरह खाने का अरेंजमेंट किया गया है ये तमाम आज की इस वीडियो में मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो आइए चल के देखते हैं चोलिस्तान में मौजूद ये आकी नामा टोबे पे वलीमे का ये फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम क्या ना कैसी हैं अपना जी? मलिक शकील। अच्छा शकील भाई। अच्छा शकील भाई, ई टाइम आप टोबे का ना तुसां दसे सो अपना केड़ा टोबा है सी? आकी वाला टोबा है सी। आकी वाला टोबा। इत्था कितने अरसे तो तुसां इत्था आबाद है वैसे? असां साडे वड के गुजार के दिन। अच्छा चार पीढ़ियां प्यू डाडे तू इत्थे ही आबाद है। अच्छा हुण अपनी माशाल्लाह शादी है, पुत्र दी शादी ते ए हुण तुसां रिश्तेदार जेड़े न तुआरे ए कित्थों कित्थों ही आसन, यानी इत्थे चोलिस्तान चो आसन? चोलिस्तान चो। अच्छा बाहरों जेड़े गांव हैं शहर दे लोग आसन। अच्छा शहर दे। अंदाजा कितने के लोग आसन तुआरा एक मोटा मोटा अंदाजा? 2-3 बंदा। 2-3 बंदा शादी ते आसी जिंदा इंतजाम तुसा कीती खड़े वे? अच्छा ए इंतजाम ठेका मुका है। अच्छा हर शहर दा गोश्त दा। अच्छा जिवें जिवें ए जलेबियां ले थी गए। अच्छा जलेबियां ले भी तुसा सरवैन? अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी तुआरे ठेके शामिल है ते गोश्त वाले सारे इन्हां गोश्त वाले तुसा किवें करन देवे गाल ठेका सी? 18,000 तो इथां पहुंच गोश्त दी। हां मन दा ए सिर्फ गोश्त को ज़िबा करके 18,000 मन नाल इथां पहुंचा के देसन। बाकी पकवाण वाले लोग अलग होसन, वो तोरा खर्चा अलग होसी ते रोटियां अलग। ठीक है। ये अंदाजा तुआरा है कि जेड़ा मोटा मोटा ई शादी जेड़ी हुण चलदी पई अपनी इंदे ते कितना के खर्चा थी वैसे? एक मोटा मोटा अंदाज पूरे शादी दा खर्चा ए हाँ कितना पैसे दे आमिर भाई, पैसे दे लिहाज नाल कितना के खर्चा थी वैसे? आमिर यानी एक कितना तुआरा खर्चा अंदाजा है एक मोटा मोटा शादी दे? इवें आके शादी दे 3 लाख दा खर्चा है। अच्छा 3 लाख दा सारा मिला के विच सामान हर चीज एक शादी दा? अच्छा अच्छा खर्चा थी वैसे। ठीक है नाज़रीन, ये देखें आप, इन्होंने जो यहाँ पे शादी के लिए जानवर मंगवाए हैं, जो इनके कसाईयों के साथ जो रेट तय हुआ है ये आप देख सकते हैं। 2 जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, 2 ये सामने मौजूद हैं, एक वो दूसरी तरफ है, जबकि 2 जानवर ये सुबह इस टाइम अब तक ज़िबा भी कर चुके हैं। ये देख ले माशाल्लाह किस कदर सेहतमंद जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे वलीमे के लिए जो है इनको ज़िबा किया जा रहा है वक्फे वक्फे से, क्योंकि मेहमान इनके वक्फे वक्फे से मेहमान टोलियों की सूरत में आ रहे हैं। और इसी तरह साथ के साथ पूरा दिन इनका ये खाना चलेगा। ये आप जानवर देख सकते हैं। तो ये कम से कम 8 से 9 लाख रुपए तक तो ये सिर्फ ये जानवर ज़िबा हो रहे हैं। और ये वो पूरी कसाईयों की टीम बमा अपने ट्रक और अमले के साथ मौजूद है। इनके साथ भी चल के हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि किस हिसाब से उन लोगों ने इनके साथ ये रेट तय किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भजन की ना है तुहाडा जी? गुलाम मयूद्दीन। ते रिहाइश किथे अपनी जी? साडी रिहाइश आ सरकार खुतड़ी बंगले ते। खुतड़ी बंगले ते। इस टाइम तो आप आकी टोबे चोलिस्तान विच मौजूद हैगे। तुसी इत्थे गोश्त दा जेड़ा शादी या वलीमा होंदा है ओदे वास्ते गोश्त दा काम करदे हो इत्थे? ये गड्डी अपनी है तुहाडी? बिल्कुल अपनी। ते किस तरह तुसी फिर तुहाडे नाल लोग किदा राबता करदे है ते की समान तुहाडे जिम्मे होंदा है, तुसी की काम करना होंदा है? साडे कोले जांदे ने। हां जी ठीक है। हां जी साडे कोलो वजन दी फाइनल करदे ने। अच्छा जी साडा रेट फाइनल हो जांदा इना नाल। हां जी साडा गोश्त दा रेट फाइनल होया 18,000 रुपए मन। 18,000 रुपए मन। ठीक है। खरीदारी साडी अपनी जानवरां दी बावलपुर तो। ठीक है। कोई जानवर 1.5 लाख दा। अच्छा कोई 1,30,000 दा। हां जी कोई 25 दा। हां जी ते साडे जुम्मे इन्हां दा 45 मन गोश्त लगा है इत्थे। हुण तुहाडे जिम्मे 45 मन गोश्त लग्या है? 45 मन गोश्त इत्थे तुसी पूरा करना है जी। ये किन्ने लोगों वास्ते काफ़ी होएगा? ये तो तकरीबन मेरे हिसाब नाल कोई गालबन 3,000 दा आदमी दे विच हो जाएगा। 3,000 ते ए हुण तुसी किन्ने जानवर लेके 2 3 4 5 जानवर तो उत्थे खड़े हैगे सामने? अच्छा वो खड़े ने। इत्थे सवेरे तुसी किन्ने जानवर हले कर ले? असीं 2 जानवर ज़िबा कीते ने। अच्छा हजे तो काम शुरू हो रहे, हजे तो लोगों ने आना हैगा? बिल्कुल आना है। अच्छा ये फिर तुहाडा किस तरह नाल रेट तय हो जांदा है? फिर जानवर हर चीज़ तुसी इत्थे पहुंचानी हुंदी है? हर चीज़ असीं पहुंचानी है। पकाण वाले कोई होर हैगे या तुसी सिर्फ कसाई वाले? पकाण वाले उन्हां दे अपने ज़ाती चढ़ोए ने, नाई ने। अच्छा जी
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ ਇਸ ਆਕੀ ਟੋਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ 45 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ 45 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। टारगेट हैगा ठीक जी। अच्छा नाजरीन, आज 18/10/2021 चल रहा है। यहाँ पे आज हम इनसे मज़ीद रेट के बारे में भी पता करेंगे कि ये गोश्त किस हिसाब से और किस रेट से ये प्रोवाइड करते हैं। तुसी भाईजान दसो गोश्त की रेट है आज दे दिनों तक? सर गोश्त का रेट साढ़े कोल हैगा 18,000 रुपए की मन तो ला के 24,000 रुपए मन तक डिमांड आ। अच्छा अच्छा। अगर वो जानवर 18,000 ਦਾ ਲੈਣਗੇ ਮਸਲਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗਾ 8 ਮਣ 9 ਮਣ 10 ਮਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਟੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਅੱਛਾ, 22,000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇਵੋਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ। ਜਦਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਣ 3.5 ਮਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 4 ਮਣ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 45 ਮਣ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 15-20 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੱਕ? ਫਾਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। अच्छा, किराया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ? ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, जानवर साढ़े। मेहरबानी। यहाँ पे नाजरीन अब आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जो 2 अदद जानवर जो इन लोगों ने सुबह सुबह ही ज़िबा कर लिए हैं और उनका गोश्त बना के देगों तक भी बहुत सारी जो उसकी मिकदार है गोश्त की देगों तक पहुँचा दिया गया है। कि कुछ गोश्त जो बाकी रह गया उसको भी वहाँ दूर जहाँ पे देगें बन रही हैं वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं, यकीनन बाकी ही इन लोगों का 30 लाख से ऊपर एक शादी पे ख़र्चा हो जाता होगा, क्योंकि इनके जो मेहमान होते हैं वो बहुत दूर दराज से, इनके अपने अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब पूरे चोलिस्तान से यहाँ पे आते हैं। वक्फे वक्फे से वो लोग, जैसे मैं बता चुका हूँ कि टोलियों की सूरत में आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और बाकी ख़र्चे के लिहाज से मैं इसलिए भी बात करूँगा कि इन लोगों का 45 मन के करीब गोश्त का ठेका जो तय हुआ है, 3,000 के करीब इन लोगों के मेहमान आने हैं। आप हिसाब लगा लें कि 18,000 रुपये मन के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए 45 मन का, तो ये तकरीबन 8 लाख के करीब जो है रकम बन जाती है। इस हिसाब से ये तो सिर्फ इनके गोश्त की कीमत हो जाएगी, यानी 8 साढ़े 8 लाख रुपए का तो ये गोश्त है खाली। इसके अलावा आप हिसाब लगा लें कि कितने और मटेरियल इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ मज़ीद जो इनके मेहमान आ रहे हैं, आज मैं यहाँ पे तीसरा दिन है, ये देख रहा हूँ कि एक दिन में कितने ही मेहमानों के लिए कितने मनों के हिसाब से ये लोग दूध जो है उसकी चाय बना रहे हैं, और सुबह दोपहर शाम चाय का एक दौर चल रहा होता है यहाँ पे। तो इसमें कोई शक नहीं, यकीनन इन लोगों का ख़र्चा 30 लाख के करीब पहुँच जाता होगा। मज़ीद इस शादी के लिए जो कैटरिंग का सामान यहाँ पे लाया गया है, जो ट्रालियाँ आई हैं, उनसे भी, उन ट्राली वालों में से के साथ भी चल के हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 25-15 ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ।